आज हम लोग संख्या के संदर्भ में जानेंगे संख्या क्या है, नंबर्स क्या है। तो संख्या एक संकेत का नाम है। संकेत, ये 5 क्या है? संकेत है, देखने से पता चल जाता है 5 है, संकेत है। 72 क्या है? संकेत है। इसमें मैंने 2 संकेत मिला हुआ है, ये संकेत है। तो संख्या जो है संकेत अथवा संकेतों का समूह है। जैसे कि 5, 8, 9, 10, 12, 200, 5 लाख, 10 करोड़, ये सब क्या है? सारे नंबर्स हैं। अब इसमें कुछ 0 से लेकर के 9 तक इसको अलग कर दिया गया कि भाई इसको डिजिट बोला जाएगा। असल में ये भी संख्या ही है ना। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 सिंगल संकेत है ये, है ना। ये सिंबल है ना, सिंगल है। तो ये जो है डिजिट कहलाते हैं और ये नंबर भी कहलाते हैं। लेकिन 9 के बाद जब 10 होता है ना, जो 2 डिजिट्स हो जाते हैं, ये तो नंबर ही कहलाएंगे। 10 के बाद बड़ी से बड़ी राशि 10, 11, 12, 13, 14, 15, 50, 70, है ना, 75, 225, है ना, 3095, समथिंग 5 लाख, 10 लाख, है ना। ये सारे के सारे सब क्या हैं ना, नंबर्स हैं। तो ये बात क्लियर हो गई। अब क्या है कि नंबर्स को जो मुख्य माना जो बांटा गया, मुख्य तो 2 भाग में बांटा गया है ना। नंबर्स को है ना 2 मुख्य भाग में बांटा गया है। तो वो क्या है देखता हूँ। एक है रियल नंबर्स, दूसरा है इमेजिनरी नंबर्स। वो रियल नंबर्स को वास्तविक संख्या हिंदी में बोलते हैं, और इमेजिनरी नंबर जो है वो है काल्पनिक संख्या। दोनों अपनी अपनी जगह पर है, लेकिन जो रियल नंबर है इसका उपयोग हम लोग है ना हर जगह करते हैं। नंबर्स का उपयोग करते कहाँ हैं? जब कैलकुलेशन में करते हैं, है ना, वो ग्रह नक्षत्र की दूरियाँ, है ना, ये डिस्टेंस में, है ना, ये जो है प्लॉट के नापने जोखने में, चाहे वो जो है ना, कोई भी गणितीय मैथमेटिकल जो कैलकुलेशन होता है ना, उसमें हम लोग क्या करते हैं कि भाई नंबर्स का व्यवहार करते हैं। तो उसमें जो नंबर का व्यवहार करते हैं हम लोग रियल नंबर का ही व्यवहार करते हैं, इमेजिनरी का नहीं करते हैं। हाँ, तो रियल नंबर्स और है ना इमेजिनरी नंबर्स, है ना। अब क्या है ये नंबर्स? नंबर है ना। अब इसके 2 हैंड होंगे, जैसे बालक है ये, इसके 2 हैंड होंगे, है ना। तो इसके 2 हैंड ने भाई 2 भाग में ये बटा हुआ है ना। एक है रियल नंबर, दूसरा क्या है भाई? इमेजिनरी नंबर है। रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर, है ना। अब रियल नंबर जो वास्तविक संख्या कहलाती है, इसमें क्या होता है ना कि परमेय संख्या और अपरमेय संख्या के फैमिली को ही हम बोलते हैं वास्तविक संख्या, है ना। मतलब रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर के फैमिली को कहते हैं क्या चीज़? रियल नंबर, है ना। रियल नंबर क्या है? रियल नंबर
इज द फैमिली ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स, राइट ना। तो अब इसमें देखते हैं क्या, 1/3, हाँ, पाई 22/7, -3/8, 0/5 etc। और भी मैं दिखा देता हूँ कुछ, √2, √5 etc। इसमें जो है रैशनल और इरेशनल दोनों मिला हुआ है। ये रियल नंबर जो है रैशनल और इरेशनल नंबर दोनों, हाँ, दोनों का है ना मिला जुला रूप है भाई, ये साफ बात है। और इमेजिनरी नंबर में क्या होता है कि ऐसी संख्या जिसका कोई भी ना मान निकले ही नहीं, etc इत्यादि। अब -2 जो है वो अंडर रूट में है, इसका क्या वैल्यू निकलेगा? कुछ नहीं। सिर्फ इमेजिन कीजिए, कल्पना कीजिए, कोई नंबर ही, कोई इसका वैल्यू ही नहीं निकलेगा। माइनस जैसे -4 है, उसको जो है ना अंडर रूट कर दिया, वर्गमूल उसका क्या होगा, इसका रूट क्या होगा, उसका कुछ नहीं होगा, कोई वैल्यू ही नहीं होगा। है ना, इमेजिन है ना कर सकते हो, तो कोई वैल्यू निकलेगा नहीं, नाम पड़ा इसलिए इमेजिनरी नंबर, काल्पनिक संख्या। ओके, प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, देखते हैं अब रियल नंबर की बात करूं तो ये रियल नंबर जो है इसके 2 पार्ट हो गए। रियल नंबर पहले भी हमने कहा कि जो है रैशनल और इरेशनल का ये फैमिली है ना, दोनों का बाबू है ही, फादर, रियल नंबर है ना। तो ये क्या हो गया, रैशनल नंबर्स, ये हुआ क्या, इरेशनल है ना नंबर्स। इसको हिंदी में बोलते हैं परिमेय संख्या, इसको बोलते हैं अपरिमेय संख्या, राइट ना। अब रैशनल नंबर जो है क्या, परिमेय संख्या है क्या, आसानी से समझा जा सकता है ना। बच्चे लोगों को परेशान होने की बात नहीं है। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को तो सब जानता होगा, सभी बच्चे जानते होंगे, अंश और हर। तो कोई भी नंबर को है ना, कोई भी नंबर, दुनिया का कोई भी नंबर जो अंश और हर के रूप में लिखा जा सके, जहाँ अंश भी इंटीजर हो और हर भी इंटीजर हो, लेकिन हर कभी जीरो ना हो। जीरो होगा तो फिर इन्फिनिटी नंबर बन जाएगा ना। मतलब इसका जो है ना, जो स्टैंडर्ड जो परिभाषा दिया गया है ना, वो ये है कि किसी भी संख्या को अगर P/Q के रूप में लिख सकें, P/Q के रूप में लिख सकें, जहाँ P भी पूर्णांक हो और Q भी पूर्णांक हो, P भी इंटीजर हो, Q भी इंटीजर हो, लेकिन Q 0 के बराबर ना हो, है ना। क्लियर बात है। उसको मतलब न्यूमरेटर को P मान लिया गया है, डिनोमिनेटर को Q मान लिया गया है ना। तो ऐसी संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सके, P भी पूर्णांक हो और Q भी पूर्णांक हो, Q कभी 0 के बराबर ना हो, है ना, ऐसी संख्या रैशनल नंबर कहलाती है। मतलब बच्चे इंग्लिश में भी उसको है ना परिभाषित कर सकते हैं। एनी नंबर विच इज रिटन एज P/Q, है ना, विच P आर इंटीजर्स, Q आर इंटीजर्स, बट Q इज नॉट इक्वल टू 0। सीधी सी बात है। तो एग्जाम्पल के रूप में कुछ देख लेते हैं नंबर, है ना, रेशनल में, जैसे कि 1/3, 22/7, 0/7, 0 तो लिख सकते हैं मैंने न्यूमरेटर में,
नहीं, इसमें नहीं लिख सकते हैं, डिनोमिनेटर में नहीं लिख सकते हैं, है ना। -7/5, ये सारे के सारे क्या है, रैशनल हैं, इरेशनल, है ना। 5/-7 है ना, 2/3 है ना, ये सब क्या है। और अगर हम सिर्फ 5 लिख दें तो ये भी है, बिकॉज 1 इज हिडन, है ना। 5 इज, है ना, रिटन एज 5/1, है ना। दैट्स वाई, है ना, 5 इज रैशनल नंबर ऑल्सो, सीधी सी बात है। हाँ, और इरेशनल की बात करूं तो इरेशनल में क्या होता है ना, ये सब इरेशनल है। इरेशनल, है ना। इरेशनल में क्या होता है, इसको हम, है ना, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के रूप में नहीं लिख सकते हैं, अंश और हर के रूप में नहीं लिख सकते हैं, है ना। P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, जहाँ P भी पूर्णांक Q भी पूर्णांक हो, Q = 0 ना हो। हाँ, चूँकि दुनिया का कोई कैलकुलेटर आज तक बना नहीं है ना, जो 2 का वर्गमूल पूरा निकाल पाए। निकलेगा ही नहीं, कभी नहीं निकलेगा। और इसकी ये है ना, कि इसका जो निकलता है वैल्यू, है ना, वो रिपीट भी नहीं करता है, यानी नॉन रिपीटिंग है ना, रिपीट भी नहीं करता है, सीधी सी बात है। और क्या होता है, टर्मिनेट भी नहीं होता, लौटता भी नहीं है। ये नहीं कि डिसमल के बाद, है ना, कहीं भी डिसमल के बाद कहीं पर रुक जाए नंबर, है ना। जैसे पॉइंट, है ना, 14, है ना, 1 क्या है, 1.414 और फिर 3-5 करके मान लो रुक गया, ऐसा नहीं होता है, नहीं रुकता है ना। डिजिट आते जाएगा, इन्फिनिटी तक आते जाएगा। अब ये सवाल उठता है कि डिसमल के बाद जब डिजिट का अंत ही नहीं है तो उसको हम अपोन में कैसे लिखें, बटे में कैसे लिखें भाई, हैं, असंभव, है ना। इसीलिए, है ना, ये जो है, ये सब नंबर जो है ना, इसका स्क्वायर रूट नहीं निकल सकता। P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, अंश और हर के रूप में नहीं लिख सकते हैं, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के रूप में नहीं लिख सकते हैं, नेवर नहीं लिख सकते हैं, है ना। तो ये है इरेशनल नंबर, है ना। इसमें एक पाई भी आता है, पाई का मान सुना होगा, है ना, पाई। ये जो अर्थमेटिक्स है उसमें पाई जो है ना, अर्थमेटिक्स में पाई का वैल्यू 22/7 माना जाता है, लेकिन वो एडजस्ट नहीं होता है ना। इसलिए पाई जो है इरेशनल में आता है और 22/7 जो है इरेशनल में आता है। ये बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है ना। ज्योमेट्री में जो है वो पाई जो है 180 डिग्री एंगल के बराबर होता है, वो अलग चीज़ है। लेकिन हम लोग अर्थमेटिक्स में जो पढ़ते हैं ना, वो पाई = इसका जो वैल्यू 22/7 अप्रॉक्स, मतलब लगभग 22/7, एडजस्ट नहीं होता है ना। ये ज्योमेट्री में प्रूव्ड है, ये है ना, ये अर्थमेटिक्स में प्रूव्ड है, ठीक है। तो ये हो गया, है ना, इसका, है ना, ये, है ना, वैल्यू जो है 22/7 के बराबर, है ना, मान लिया गया है, अप्रॉक्स है। तो ये बात क्लियर हो गया। तो ये रैशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर की, है ना, बात हो गई, ठीक है। अब हम रैशनल नंबर में जो है, अब रैशनल नंबर की बात करें, है ना, तो ऊपर से मैं मिटा करके, है ना, करता हूँ। अब रैशनल नंबर जो है, रैशनल नंबर, अब इसकी चर्चा नहीं होगी, इसकी चर्चा होगी, है ना। रैशनल नंबर, रैशनल नंबर्स, है ना, परिमेय संख्या, है ना। इसमें भी जो आएगा ना, कौन कौन आएगा भाई, फ्रैक्शंस आएगा,
और क्या आएगा, इंटीजर्स आएगा, फ्रैक्शंस आएगा, भिन्न भिन्न, है ना, चाहे वो अंश और हर के रूप में रहे, न्यूमरेटर है ना, डिनोमिनेटर के रूप में रहे या डेसिमल के रूप में रहे, है ना, रूप चेंज हो, फ्रैक्शन, ये सब फ्रैक्शन होगा, वो है कि नहीं। और यहाँ पे इंटीजर्स, पूर्णांक, ये भिन्न, ये हुआ पूर्णांक, इंटीजर्स, है ना, पूर्णांक, ठीक है। अब फ्रैक्शन में सीधी सी बात है, फ्रैक्शन में क्या सब आएगा, फ्रैक्शन में क्या सब आएगा। फॉर एग्जाम्पल ये फ्रैक्शन है जिसको हम लोग प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं, सम भिन्न। यहाँ पर क्या है, अंश छोटा है और हर क्या है, बड़ा है, ये प्रॉपर फ्रैक्शन हुआ, सम भिन्न। कहीं पलटी मार दिए इस तरह से, है ना, ये जो है ना, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है तो फ्रैक्शन ही, लेकिन ये है इम्प्रॉपर, क्योंकि इसका है ना न्यूमरेटर बड़ा हो गया, डिनोमिनेटर छोटा हो गया, इसीलिए हुआ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, है ना। सारे फ्रैक्शन हैं, है ना। अब है ना, अब क्या है, ये 0/7 है, ये सारे के सारे फ्रैक्शन है ना। 3/8 ये सब क्या है, फ्रैक्शन है ना। फ्रैक्शंस में भी और भी सब चीज़ हैं, लाइक फ्रैक्शंस हैं, अनलाइक फ्रैक्शंस हैं, है ना। लाइक फ्रैक्शंस किसको कहते हैं, है ना, 2 या 2 से अधिक फ्रैक्शंस जिसका डिनोमिनेटर सेम रहे, है ना, उसी को बोलते हैं लाइक फ्रैक्शंस। उसमें एक फ्रैक्शन नहीं होगा, कम से 2 रहना चाहिए कम से कम, या उससे ज़्यादा रहना चाहिए, तब लाइक फ्रैक्शन अनलाइक फ्रैक्शंस की हम गणना कर सकते हैं। और अनलाइक में क्या होगा कि हर जो है डिनोमिनेटर नीचे वाला बराबर नहीं होगा, वो अनलाइक फ्रैक्शन होगा, है ना। तो ये फ्रैक्शन जो है, हाँ, इसमें आएगा। हाँ, अब फ्रैक्शन हो गया। अब इसमें और भी है, जैसे कि ये है, क्या है, ये भी तो फ्रैक्शन है। ये क्या है, ये क्या है, ये फ्रैक्शन है कि नहीं है, ये सब भी फ्रैक्शन है। ये है डेसिमल फ्रैक्शन, है ना, 0.3, है ना। 0.3 इज रिटन एज 3/10 एंड 3/10 इज अ फ्रैक्शन एंड दैट इज अ प्रॉपर फ्रैक्शन, है ना, क्लियर। तो ये हो गया। अब इंटीजर की बात करूं, इंटीजर की बात, है ना, जिसको हम बोलते हैं पूर्णांक। पूर्णांक क्या चीज़ है, इंटीजर क्या चीज़ है, आसानी से बच्चे लोग इसको समझ सकते हैं कि पूर्णांक है क्या, इंटीजर क्या है। दुनिया में जितनी भी है ना संख्याएं माइनस में होगी, जितनी संख्याएं प्लस में होगी और जीरो होगी, सारी के सारी क्या होंगे, पूर्णांक, इंटीजर्स। आसान समझना है। कोई नंबर है 5, इंटीजर है, -5 इंटीजर है, 0 इंटीजर है, -72 इंटीजर है, +72 इंटीजर है। या तो माइनस लगा दो भैया या प्लस लगा दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो इंटीजर ही होगा। वैल्यू में अंतर जरूर है, लेकिन कहलाएगा कौन, इंटीजर ही कहलाएगा, क्योंकि इंटीजर ये पूरा +-0 का परिवार है ना। ऑल काउंटिंग नंबर्स इंक्लूडिंग, है ना, या हम ये कह सकते हैं कि ऑल होल नंबर्स इंक्लूडिंग नेगेटिव नंबर्स आर कॉल्ड इंटीजर्स। होल नंबर पता है कि भाई 0 शुरू होता है, 0 को तो लेना है, इसलिए हमने, है ना, होल नंबर की बात करी है। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 ये सारे के सारे होल नंबर्स हैं। और निगेटिव नंबर्स भी रहेंगे तो वो भी इंटीजर ही कहलाएंगे, जैसे, है ना। अब देखते हैं यहाँ पे आगे, मिटाने में भी जो है टाइम लगता है। अब नंबर्स को मोटा मोटी, है ना, ख़त्म ही कर दें तो अच्छा रहेगा। कुछ नहीं है समझने, मैथमेटिक्स क्या चीज़ है, समझने का चीज़ है। समझ गए
बहुत इजी, सब सब्जेक्ट से इजी हो जाएगा। और नहीं समझे तो बाबू धमाका है, बम है ना। मैट्रिक का रिजल्ट जाके देखो, मैथमेटिक्स में ही ज़्यादा बच्चे फेल होते हैं, क्योंकि इनको अच्छे टीचर है ना गरीबी के कारण हो, जिस कारण हो नहीं मिल पाता हो, और या बच्चे की कमजोरी हो कि भाई वो मैथ से भागे, मेहनत करना है ना जाने ना, है ना। मेहनत ही नहीं करेगा तो कैसे होगा। देखो ना, मेहनत किया, ये इंजीनियर साहब बन गया, बगल में देखो ना, इंजीनियर बन गया, मेहनत किया, बड़ा बड़ा है ना। ये जो है 10-10 महल बना, 20-20 महल बनाता है। बहुत नामी ग्रामी सब इंजीनियर है। देखो, तो मैं अभी बात कर रहा था इंटीजर की। तो इंटीजर में देखते हैं कि भाई इसमें हमने क्या कहा भाई ने, हमने कहा ऑल पॉजिटिव नंबर्स। उसके बाद हमने जीरो की भी चर्चा की है। उसके बाद होल नंबर में जीरो से ही होता है शुरू, और फिर क्या है, निगेटिव नंबर्स। बस आ गया इसका फैमिली। इंटीजर का फैमिली यही तीनों को है। पॉजिटिव में जितना है, प्लस वाला जितना है वही पॉजिटिव है, धनात्मक जो संख्याएं है ना। माइनस वाला निगेटिव नंबर्स है, ऋणात्मक संख्याएं। और ये जीरो कुछ वो नहीं है ना। और जीरो है ना, है तो जीरो कुछ नहीं, लेकिन है तो बहुत है ना। पूरा एक पर बढ़ते जाएगा, 10 गुना मान बढ़ते जाएगा है ना। 10, 100, 1000, 10,000 है ना, पूरा लाख करोड़ अरब खरब सब हो जाएगा। जीरो मामूली नहीं है। मालूम है ना जीरो का आविष्कार किसने किया है? आसान है, आर्यभट्ट साहब किया। हमारे देश के रत्न आर्यभट्ट साहब, उन्होंने जीरो का आविष्कार किया। दुनिया की कोई औकात नहीं कि जीरो का आविष्कार करे। पहले है ना, ऐसे ही लेटर वगैरह को नंबर मान करके रोमन भाषा में चलाते थे लोग काम। लेकिन हमारे है ना इंडियंस ने जीरो का आविष्कार किया, और फिर है ना मैथमेटिक्स में 4 चांद लग गया। 5वीं शताब्दी में आर्यभट्ट साहब ने जीरो का आविष्कार किया, लेकिन उन्होंने है ना उसको संसार के सामने उतना सामने नहीं लाया। हमारे है ना वो जीरो का उपयोग नहीं किया गया। लेकिन 7वीं सदी में, 7th सेंचुरी में, 7वीं सदी में, वो 5th सेंचुरी में है ना आर्यभट्ट साहब जो है आविष्कार किए थे। लेकिन 7th सेंचुरी में ब्रह्मगुप्त ने है ना जीरो का है ना वास्तविक रूप से जो है ना उपयोग किया मैथमेटिक्स में, है ना। इसलिए उनको है ना वास्तविक जो है आविष्कारक कहा जाता है ना, रियल इन्वेंटर कहा जाता है इनको, ब्रह्मगुप्त को, है ना। लेकिन किए तो फिर आर्यभट्ट ने ही जीरो का आविष्कार किए, है ना। तो ये बात है ना। और तुम लोगों को पता चला होगा कि जो है, मालूम होगा कि शिकागो में, अमेरिका के शिकागो में सर्वधर्म सम्मेलन हुआ था। हमारे देश के गिरवा वस्त्र है ना धारण करने वाले स्वामी विवेकानंद है ना शिकागो गए, और वहाँ पर है ना जीरो पर जोरदार भाषण दिया उन्होंने, है ना। जीरो इंग्लिश में भाषण दी, है ना। जीरो है तो कुछ नहीं है, जीरो है तो सब कुछ है। और उसको अध्यात्म से जोड़ करके, है ना, मैथ अध्यात्म दोनों से जोड़ करके इतना व्याख्या किए, वर्ल्ड के सामने छा गए, है ना। हमारे देश का नाम उन्होंने रोशन किया, है ना। ये तो हुआ जीरो की कहानी। अभी हम देखते हैं यहाँ पे
पॉजिटिव जीरो नेगेटिव नंबर्स के संदर्भ में ना बात करते हैं। ठीक है, निगेटिव नंबर्स से ही चलूँ। निगेटिव नंबर्स में क्या हुआ रे? -5, -7, -11, -12 etc इत्यादि, ये सारे हैं निगेटिव नंबर्स। माइनस लगा हुआ है ना? हाँ, खर्चा करते हैं तो माइनस से लगता है। हाँ माइनस है ये, माइनस। ठीक है, जीरो को तो सब जान ही रहा होगा। जीरो, बस अभी जीरो के बारे में चर्चा हुई थी इतनी। अब पॉजिटिव नंबर्स में क्या है? बस प्लस वाला आएगा, प्लस वाला। अब पॉजिटिव नंबर्स में धनात्मक संख्याएं, तो हमारा क्या चीज़ है भाई? नेचुरल नंबर जो है ये भी तो धनात्मक संख्या हैं। नेचुरल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स है ना, नेचुरल नंबर्स। गिनती की संख्या को क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर, है ना। काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। सोई जी, नेचर नहीं सिखाया, मम्मी पापा ने सिखाया, कोई स्कूल नहीं सिखाया 1 2 3 4 5। हाँ, घर से सीख करके आते हैं। एक बच्चे को, है ना, 3 टॉफ़ी दे दो, है ना, 2-3 साल का बच्चा है, 3 टॉफ़ी दे दो, उसमें एक चुरा लो, रोना चालू कर देगा, क्योंकि उसको गिनती आ गई है 3-4 तक। तो उसको, है ना, 1 2 3, 1 2 हुआ, 3 कहाँ गया, रोना चालू कर देगा। नेचर ने सिखाया है, माँ बाप ने सिखाया, घर में सिखाया, चाचा ने सिखाया, भैया ने सिखाया, है ना, नाना ने सिखाया, नानी ने सिखाई। क्या दिक्कत है? तो ये है ना नेचुरल नंबर्स। और वो क्या है? काउंटिंग नंबर 1 से ही शुरू होता है। इसका सबसे छोटी संख्या क्या होती है? 1 1 1, है ना। 1 जगह नहीं करना, ऐसे तीर में कर देता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7, और इस तरह से कहाँ तक जाएगा? इन्फिनिटी तक जाएगा, जिसका कोई अंत नहीं है। ये है नेचुरल नंबर। हाँ, और इसके बाद है, देखते हैं कि भाई इवेन नंबर्स। इवेन नंबर देख लेते हैं। इवेन नंबर्स। अब इवेन नंबर्स क्या है? आसान बात। अरे इवेन नंबर जोड़ा संख्या, सम संख्या, जोड़ा संख्या, है ना। जिस संख्या में 2 से पूरा भाग लग जाए, जिस संख्या में 2 से पूरा भाग लग जाए, वो संख्या इवेन नंबर कहलाती है, सम संख्या कहलाती है ना। एनी नंबर which is perfectly divisible by 2 is called an even number। आसान बात है। जोड़ा संख्या 2 4 6 8 10 12 क्या चीज़ है? 2 4 6 8 10 12 14 16 and etc. The smallest number of even number is 2 4 6 8 10 12 and so on up to infinity। अंत नहीं है, कहाँ तक जाएगा ये? यही है इवन नंबर। किसी में भी देखो 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 से डिवाइड हो जाएगा, है ना। 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, देख लो, 2 1 जा 2, और सबसे छुटकी है ये 2। और ये नवोदय और सैनिक स्कूल के कंपटीशन में और भी जगह पूछा जाता है क्या कि ये बताओ वो कौन सा इवेन नंबर है, कौन सा इवेन नंबर है जो प्राइम नंबर भी होता है इकलौता। कौन सा इवेन नंबर है जो प्राइम नंबर भी होता है? वो 2 है। ये पूछा जाता है बार बार, 2 इकलौता है। ये सब कंपोजिट हो गया यहाँ से, कंपोजिट। लेकिन ये जो है प्राइम नंबर है। मैं आगे प्राइम नंबर की चर्चा करूँगा अभी, है ना। तो ये बात क्लियर हो गई कि जिस संख्या में 2 से पूरा भाग लग जाए उसको क्या बोलते हैं? इवेन नंबर बोलते हैं, राइट। देखते हैं ऑड नंबर्स। बस बात को उलट देनी है, बस इतना करना है।
जिस संख्या में 2 से पूरा पूरा भाग नहीं लगे, एक शेष बच जाए, ऐसी संख्या को हम बोलते हैं ऑड नंबर, विषम संख्या बोलते हैं। विषम, हाँ, है ना। जैसे क्या हुआ, ये स्टार्ट कहाँ से होगा? 1 से शुरू होगा, 1 से। ये 1 3 5 7 है ना, 9 11 13, हाँ, आसान है। 1 3 5 7 9 11 13 15 etc. ऑल आर ऑड नंबर्स, है ना। सब क्या है? ऑड नंबर है। चलते हैं आगे और, है ना, प्राइम नंबर आ जाते हैं फिर। सारे के सारे पॉजिटिव नंबर्स हैं, मतलब कोई सिंबल जो है यहाँ इधर इधर रहता है, सिंबल छिपा हुआ, प्लस 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 प्लस, माइनस में दिखाई देता है लेकिन प्लस में हिडन होता है, छिपा हुआ रहता है ना। प्लस सारे सारे, है ना, ये हैं पॉजिटिव नंबर्स हैं। और प्राइम नंबर आ गई बात। प्राइम नंबर क्या चीज़ है? कोई भी संख्या है, कोई भी संख्या अगर उसका दुइये को फैक्टरे हो, है ना, 2 फैक्टर हो, मतलब उसको काटने वाला, वध करने वाला दुइये वो संख्या हो, काटने वाला, डिवाइड करने वाला। 7 है, 7 को 7 ही काट सकता है, डिवाइड हो सकता है 7 में 7, और 1 से, 1 और 7 बस दोनों से, बाकी कोई तीसरा होगा ही नहीं। मतलब ये हुई कि ऐसी संख्या, है ना, ऐसी संख्या, है ना, जो 1 से डिवाइड हो जाए, 1 से विभक्त हो जाए, भाग लग जाए, और खुद से लग जाए, खुद से, मतलब अपने से। 7 का अपना 7 न हुआ, इट सेल्फ बोलते हैं अंग्रेजी में। 7 में 7 से डिवाइड करो, हो जाएगा। तो 7 तो 1 से और इट सेल्फ से, बाकी किसी से भाग नहीं लगेगा पूरा पूरा। 7 में 3 से लगाओ रिमाइंडर, 4 से लगाओ रिमाइंडर, 6 से लगाओ रिमाइंडर बच जाएगा, है ना। केवल 7 और 1 से लगेगा। तो जितनी चुनो, जितनी भी संख्याएं इस तरह की होगी ना, सब प्राइम नंबर होगा, है ना। 11 क्या है? 11 क्या है? प्राइम नंबर है। अभाज्य संख्या हिंदी में बोलते हैं अभाज्य, ओम न नहीं, अभाज्य मैंने बटे, जो बटवे नहीं करे, उसके एक और हिंदी है रूढ़ संख्या। रूढ़ संख्या, है ना, अभाज्य संख्या, ये हिंदी होती है। हाँ, हिंदी में परीक्षा देने वाले तो हिंदी को जानना उनको जरूरी है। तो ये प्राइम नंबर, है ना, अभाज्य संख्या, अभाज्य बोलेंगे, है ना। हाँ, तो हमने क्या कहा कि जिस संख्या में, है ना, अपने और एक से कटे, जो संख्या अपने और एक से कटे, दूसरे से नहीं कटे, है ना। हाँ, तो उसको क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर। और ये स्टार्ट कहाँ से होता है भाई? 2 से स्टार्ट होता है। प्राइम नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है? बराबर पूछते रहता है ना। पूछेगा फाइंड द सम ऑफ द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ प्राइम नंबर्स एंड द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ कंपोजिट नंबर्स। अरे जानोगे तब ना स्मॉलेस्ट नंबर कौन सी होता है, क्या होता है, जानोगे तब ना, जवाब कैसे दोगे। तो प्राइम नंबर 2 से शुरू हुआ, 2 3 5 7 11 13 17 19 एटसेट्रा। सब के का वही हाल है, अपने से कटेगा, एक से कटेगा, दूसरे से कटेगा ही नहीं, भाग लगेगा नहीं। हाँ, वो प्राइम नंबर है, आवाज़ संख्या वही है। ओके, आसान है। तो एग्जाम्पल में क्या हो गया? 2 3 5 7, और क्या हुआ? 11 13, है ना, 17 etc, है ना। ये हो गया प्राइम नंबर।
कंपोजिट नंबर। अब कंपोजिट नंबर की बात करें, है ना, भाज्य संख्या, ये भाज्य है माने बटे, अपने और एक से तो भाग लगवे करे, दूसरे से भी लगे, ये भाज्य है। इसका भी हिंदी में कई नाम है, पर्यायवाची शब्द, भाज्य संख्या, है ना, संयुक्त संख्या, यौगिक संख्या, एग्जाम में बदल बदल के देते रहता है। और सैनिक स्कूल में, है ना, तो इंग्लिश हिंदी दोनों में रहता ही है। प्रायः सब बच्चे के एग्ज़ाम जो होते हैं ना, इंग्लिश हिंदी दोनों भर्सन में दिए रहते हैं, तो है ना, प्रायः रहता है ऐसा। तो करना क्या है, अगर कहीं हिंदी में गड़बड़ाएगा तो इंग्लिश देख लेगा, इंग्लिश में गड़बड़ाएगा तो हिंदी देख लेगा, क्या दिक्कत है। हाँ, तो संयुक्त संख्या दे दिया और उधर देख रहा अंग्रेजी में कंपोजिट नंबर, समझ जाएगा। यौगिक संख्या दे दिया, क्या है ना, दूसरे कंपोजिट नंबर देख लेगा, हो जाएगा सही। भाज्य है, कंपोजिट नंबर देख लेगा, हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। अंग्रेजी में देखिए वो भी करता है कंपोजिट नंबर, उसका कोई पर्यायवाची शब्द है नहीं, है ही नहीं। तो ये कंपोजिट नंबर्स जो है ये शुरू कहाँ से होता है भाई जी, हैं? सीधी सी बात हम देख रहे हैं कि भाई 2 और 3 का रिजर्वेशन हो गया। कौन ले लिया भाई? प्राइम नंबर ले लिया। कंपोजिट को अभी तक रास्ता नहीं दिया। हाँ, याद रखना कि 1 जो है न तो कंपोजिट है और न तो प्राइम है, दोनों नहीं है 1, है ना। ये दोनों में, प्राइम और कंपोजिट में कोई भी में नहीं है, दोनों में नहीं है। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि भाई प्राइम नंबर में, अभाज्य में 2, 3 रिजर्व कर लिया, 4, 4 से शुरू हो गया, 4 से शुरू होगा ना, है ना। कहाँ शुरू होगा भाई? 4 से, है ना। 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, है ना, 18, 20, 21, etc। बहुत है कि नहीं? बहुत है। ये सारे के सारे, है ना, कंपोजिट नंबर है। किसी नंबर को लेकर के देखो कि अपने और एक के अलावे दूसरे से भी ये संख्या कटती है। देख लो, 15 है, 15 में 15 सेल्फ कटवे करेगा, कटेगा ही, 1 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, मतलब 3 से भी पूरा डिवाइड हो जाएगा, 5 से पूरा डिवाइड हो जाएगा, है कि नहीं। तो मतलब ये हुआ कि 15 कंपोजिट नंबर है, भाज्य संख्या है ना। देखते हैं 20 देखते हैं। 20 में 20 से डिवाइड होगा ही, 1 से भी डिवाइड हो जाएगा, है ना। 20 में 1 से भी डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। 20 से डिवाइड होगा, इट सेल्फ हो गया। 2 से भी डिवाइड होगा, 4 से भी डिवाइड होगा, 5 से भी डिवाइड होगा, 10 से भी डिवाइड होगा। हाँ, इतना इसका फैक्टर है कि नहीं। तो कहने का मतलब ये है कि 20 क्या है, इज अ कंपोजिट नंबर, है ना। इज क्लियर? क्या दिक्कत है इसमें? हाँ, कोई दिक्कत है ही नहीं इसमें, है ना। तो हमने कंपोजिट नंबर्स की चर्चा जो है ना, नेचुरल नंबर्स, इवन नंबर्स, ऑड नंबर्स, प्राइम नंबर्स, कंपोजिट नंबर्स, प्राकृत संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, है ना, अभाज्य संख्या, है ना। इसमें और भी नाम हमने बताया था। प्राइम नंबर में रूट संख्या भी होता है, यौगिक संख्या और संयुक्त संख्या भी इसका नाम है ना। तो आज इतना ही, है ना। फिर हम, है ना, आगे, है ना, चलेंगे। तो यहाँ आज इतना ही, है ना। मेरे समझ से जो है ना, बच्चे लोग समझ गए होंगे और इतना इजी वे में, और क्लियर, है ना, कोई भी बच्चा समझ सकता है ना। और हाँ, लास्ट में बस मैं यही कहूँगा कि सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो और कमेंट करना हो तो कमेंट कर दो, है ना। कहीं कुछ, है ना, बना, अगर उसमें कोई किसी तरह का कमेंट हो, है ना, तो करो। हाँ, कहीं दिक्कत तो नहीं आ रही है तुम लोगों को? ठीक है, ओके।